हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फोर्थ क्लास का पहला पार्ट हिंदी का मन के भोले भाले बादल के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला प्रश्न है, एक पंक्ति यहाँ दी हुई है जिसको हम पहले पढ़ लेते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते कौन? बादल। हम बादल के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। बादल नदी नालों में कैसे बाढ़ लाते होंगे? तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हमारा उत्तर क्या होगा? जब बादल बहुत अत्यधिक बारिश आती होगी तो नदी नालों में क्या होता होगा? पानी भर जाता होगा, जिसके कारण बाढ़ आ जाती होगी। अब हम पढ़ते हैं, जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने से उसमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह से बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ये हमने पहला प्रश्न जाना। दूसरा देख लेते हैं। नहीं किसी की सुनते कभी भी ढोलक ढोल बजाते होंगे। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? नहीं किसी की सुनते कभी ढोलक ढोल बजाते होंगे। तो बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज होती होगी। जैसे बादल गरजते हैं, वो बात यहाँ की हुई है। इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते होंगे। देखिए, गरजते वर्ड यहाँ पर आ गया हमारे सामने। उसे सुनकर ऐसा प्रतीत होता होगा, ऐसा लगता होगा जैसे बादल क्या कर रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो बादल कैसी शैतानी करते होंगे? बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। इस प्रकार बादल शैतानियां करते होंगे। ये जो हरकतें हैं वो बादल की शैतानी बताती हैं। बादल किस प्रकार से शैतानी करते होंगे? यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है हमारे सामने, जिसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। सूरज सी चमकती क्या थाली। कौन कैसा है हमें इसमें बताना है। चंदा सा कौन है? गोरी और मुखड़ा। यह हमें उत्तर फिल करना है यहाँ पर। ध्यान रखें आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं। हाथी सा क्या भारी भरकम आदमी। जोकर सा मोटी नाक। परियों सा सुंदर पंख। गुब्बारे सा फूला क्या होता है? पेट होता है। ढोलक सा बजता डिब्बा। नेक्स्ट, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी क्या होती है? तूफान होती है। क्या होती है? तूफान होती है। जब आंधी तेज से चलती है तो सब कहते हैं, अरे तूफान आ गया। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए तो आप पुटअप करके आंसर को बिल्कुल कर आए ज़रूर। साल के किन महीनों से ज़्यादा बारिश बादल छाते हैं? साल के कौन से महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो जून जुलाई में ज़्यादा बादल छाते हैं।
कविता में काले बादलों की बात कही गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? यह हमसे प्रश्न पूछा गया है। इसका हम उत्तर लिखेंगे, कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे या सफेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते। वे तो पानी की भाप से भी बूंदों से बने हुए होते हैं। जो बूंद होती है किसकी? पानी की। भाप जो ऊपर बनकर पानी जाता है उसकी तरह होते हैं। बादल सच में काले नहीं होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो काले, भूरे, सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। जब सूरज निकलता है और सूरज डूबता है उस समय पे बादल कैसे दिखाई देते हैं? लाल रंग के। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों का चित्र बनाओ। काले, डरावने, गुब्बारों से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने से बादल। ये देखिए, काले काले डरावने बादल, भूरे गुब्बारे से, हल्के फुल्के सुहाने से। ये देखिए, ये डरावने से बादल लग रहे हैं और ये गुब्बारे से गालों वाले और ये सुहाने बादल हैं। नेक्स्ट, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? इस प्रश्न में हमें उत्तर देना है। यहाँ पर होगा, माँ से मतवाले बादल, और ज से जी से जिद्दी, जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सेकेंड, जिद्दी। और श से शैतान बादल, या जो शैतानी करते हैं, कभी पानी बरसाते हैं तो कभी नहीं। और तूफानी बादल, जो तूफान लाते हैं, बाढ़ लेकर आते हैं। हम यहाँ एक एक का आंसर 1 बाय 1 पुट अप कर देंगे। नेक्स्ट, बारिश की आवाज़ें। बारिश की आवाज़ें कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी के बरसाने की आवाज़ है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ आवाज़ों के नाम लिखो। तो टप 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 भी, जब टोटी से पानी टपकता है तो टप टप आवाज़ आती है। टिप टिप भी आवाज़ आती है पानी की। रिमझिम भी आती है। झरझर झरझर भी आती है और चट 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 भी आती है। ये पानी की कुछ आवाज़ों के नाम हैं। देखिए, छप छप भी आती है। जब पानी कहीं गड्ढों में भरा होता है तो बच्चे जब कूदते हैं उस पानी में तो छप छप आवाज़ आती है। छम छम भी आती है, झरझर भी आती है। छम छम तो एक सॉन्ग भी है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट, कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद जैसा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ों को देखो और उनमें कौन कौन सा आकार दिखाई दे रहा है, देता है। सब मिलकर पेड़ों के एक तैयार करो कविता। पेड़ों पर एक कविता तैयार करनी है। तो कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू का पेड़ छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा पतला है, कोई पेड़ बरगद जैसा मोटा है,
कोई नीम जैसा घना है, कोई बबूल जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। और सब विद्यार्थी पेड़ों पर मिलकर चित्र बनाइए और तैयार कीजिए कविता भी। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।